We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम में हुए आतंक के नापाक हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी है। कोई रियायत नहीं। भारत में वीजा पर आए पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भी अब हालात बदल चुके हैं। 26 अप्रैल से सार्क वीजा की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। बाकी सभी पाकिस्तानियों के लिए आज का दिन भारत में आखिरी दिन होगा। लिहाजा आज सभी पाकिस्तानी नागरिकों के लिए फौरन वापसी का फरमान जारी कर दिया गया है। नतीजा ये निकला कि अटारी बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से बाहर निकालने के लिए समय सीमा का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के कारण पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से निकलने के लिए समय सीमा का सामना करना पड़ रहा है। सार्क वीजा पर भारत आने वालों के लिए ये सीमा समाप्त हो चुकी है, जबकि मेडिकल वीजा पर आने वाले लोगों के लिए ये अभी बची हुई है। अटारी सीमा पर वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। ये सब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हुआ। तभी से ही भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आ गई। भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन मोड में है। दरअसल सार्क वीजा पर भारत आने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए भारत से बाहर निकलने की समय सीमा 26 अप्रैल को खत्म हो गई है, जबकि मेडिकल वीजा पर आने वालों को छोड़कर बाकी सभी के लिए ये आज यानी कि 27 अप्रैल को खत्म होने वाली है। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा 29 अप्रैल तक वैध हैं। ऐसे में आज अमृतसर जिले में अटारी बॉर्डर पर वाहनों की कतार लग गई, क्योंकि पाकिस्तानी नागरिक अपने देश में जाने के लिए दौड़ पड़े। अटारी में अपने पाकिस्तानी रिश्तेदारों को विदा करने के लिए कई भारतीय आए हुए थे और बिछड़ने का दर्द साफ झलक रहा था। सरिता का परिवार 29 अप्रैल को होने वाले एक रिश्तेदार की शादी के लिए भारत आया था। सरिता ने बताया, हम 9 साल बाद भारत आए। वो, उसका भाई और उसके पिता पाकिस्तानी हैं, जबकि उसकी माँ भारतीय है। अटारी के अधिकारी हमें बता रहे हैं कि वे माँ को साथ नहीं जाने देंगे। मेरे माता पिता की शादी साल 1991 में हुई थी। वे कह रहे हैं भारतीय पासपोर्ट धारकों को अनुमति नहीं दी जाएगी। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा, तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? पाकिस्तान। इधर कैसे आना हुआ? ननियाल रीजन में। हाँ जी। तो आपकी बहन के कुछ सगाई है, शादी है? शादी है। कब है शादी? परसों। परसों शादी है, आज आपको जाना पड़ रहा है जी। क्या महसूस करे, फील क्या हो रहा है? अब जो सबको फील होता है वही हमें होता है, सेम बात है। क्या कहेंगे जिन लोगों के लिए आपके कारण आपको जाना पड़ रहा है? नहीं, कारण कुछ नहीं कहूंगी, जस्ट इतना ही मेरा मैसेज है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, बस। मैडम, जैसे आपके पासपोर्ट पाकिस्तानी, आपकी अम्मा का इंडिया के, और उनको नहीं जाने देंगे तो आप फिर क्या करेंगे? नहीं, कोई नहीं रोकेगा, देख लेना। अभी जाने देंगे उनको, क्यों नहीं जाने देंगे। आपके कितने के पाकिस्तानी पासपोर्ट और किन के इंडियन है? 3 पाकिस्तानी है और 1 इंडियन है। किन किन के पाकिस्तानी पासपोर्ट है? मैं, मेरे फादर और मेरे भाई का पाकिस्तानी है, मम्मा इंडियन है। कितनी देर बाद आए भारत? कब आए थे? 9 साल बाद आए हैं अभी। 9 साल बाद जी। बहन की शादी पे? जी। तो कैसे परिवार में माहौल है कि शादी हो परसों और पाकिस्तान आपको जाना पड़ रहा है? बस मजबूरी है, जाना पड़ रहा है। अगर बॉर्डर बंद हो गए तो उस हिसाब से हमने अपनी बोर्ड भी छोड़ दी थी स्टडी के हिसाब से, सिर्फ सिस्टर की शादी के लिए, और वो भी नहीं देख पाए। आज हम वापस जा रहे हैं। हम कराची के रहने वाले हैं। आप इधर इंडिया कब आए थे, क्या कर रहे थे? हम 27 मार्च को आए थे। मम्मा के नानी के घर आए थे, मतलब हम, और मेरा इलाज करवाने भी आए थे पापा। क्या हुआ? पैरालाइज एक्सीडेंट हो गया था, पैरालाइज हो गया उसका। अम्मी हिंदुस्तानी है, उनको रोक लिया है। आप कितने भाई बहन हो? 2 भाई बहन है, 2 है। आज आप वापस जा रहे हो अम्मी को छोड़ के। मम्मी को छोड़ के? तो कैसे पापा आपको संभालते हैं? मम्मी, अगर अम्मी संभालते थे? अम्मी अबू दोनों संभालते। तो आज अम्मी के बिना जा रहे हो तो बुरा लगता है? जी। तो सरकार को क्या कहना चाहिए? बस सरकार से यही है कि जिनकी माँ रुकी है उनको भेज दें, जो शादीशुदा है उनको भेज दें, वहाँ से भी और यहाँ से भी। बेटा, जो श्रीनगर में हादसा हुआ, उन्होंने बंदे मारे, वो गलत, उनकी वजह से ये सब। उनको सजा दे, उनको सजा दे, उनको मना नहीं है। हमारा क्या कसूर है? हमें भी तो भेज देना हमारी माँ के साथ। हम तो अपनी माँ को भी लेके आ रहे हैं, अपनी माँ को भी भेज दें, हमारी माँ को भी भेज दें हमारे साथ। तो ये कह रहे, हम थोड़ी ना छोड़ के जा रहे हैं उनको। उनकी छोटी, उनकी इतनी बड़ी गलती, सबको नुकसान हो रहा है। हमें भी नुकसान हो रहा है, वहाँ वालों को भी नुकसान हो रहा है। आप चाहते हो कि आपकी अम्मी साथ? जी। हमारी अम्मी नहीं, बाकी जिनकी अम्मी रुकी हुई उनकी भी अम्मी साथ जाए। आप कहाँ के रहने वाले? कराची की। अम्मा, कितने दिन हो गए यहाँ आए थे आपको?
यहाँ हमें 2 महीने हुए हैं। अच्छा, तो क्यों वापस जा रहे हो? वापस भेज रहे हैं ये, क्यों? कह रहे हैं चले जाओ, अब हमारे पास नहीं है रहने का वो। अम्मा, जो ये श्रीनगर में हादसा हुआ है, नजायज लोग मारे गए हैं, जी जी, ये गलत हुआ है? हाँ गलत हुआ है, वैसे तो गलत ही हुआ है, इसीलिए तो हम खामोश हो गए। लोगों को परेशानी जी। हाँ, तो क्या होना चाहिए सरकारों को? जैसे दोनों रिश्तों में खटास पड़ गई, छोटी सी हरकत से किसी ने शराब, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हो कि ऐसे बंदों को क्या होना चाहिए जैसे बेजार लोगों को मारते हैं? इनको नसीहत ही दी जाएगी, ये सजा दी जाए इन्हें, जो इन्हें पता चले कैसे करते हैं। ये पाकिस्तान कहाँ के रहने वाले हो? रेमियार से। रेमियार से। क्यों वापस जा रहे हो यहाँ से? शादी हुई है उधर कहाँ पे? रेमियार। कितनी देर हुई आपकी शादी हुई? 15 साल हो गए। 15 साल हो तो गए। यहाँ कितने दिन हो गए यहाँ इंडिया में आए हुए? यहाँ 4 महीने हो गए। तो आज वापस क्यों जा रहे हो? क्या बताया वापस जाने के लिए आपको? वापस हमारे बच्चे वहाँ चले। एंट्री लिखाते हैं ना, तो उन्होंने बताया कि आप खाली कर दें और परसों शाम में, तो फिर उन्होंने बताया था कल हम रवाना हो गए, आज यहाँ पहुँच गए। तो ये जो हुआ है श्रीनगर में, जी जी, मारे गए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहेंगे कि जिसने भी किया, हम नहीं कह रहे कि पाकिस्तान के या कि इंडिया के या बाहर वाले के, कोई भी किया, उनको सख्त सजा दी जाए। क्यों? उनके सख्त सजा दी जाए। और हम लोग को परेशानी, आप खुद सोचे, हम 12 साल पे गए थे और हम 9 दिन के अंदर हम वहां से कि जाइए आप वो करें। असल में तो किया किसने भुगतना, किसी को पड़ना? अब ये तो हम बता नहीं सकते। किया किसी ने, मारे किसी ने, भुगतना आपको पड़ रहा है। बिल्कुल।